एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। हम डिस्कस कर रहे थे, पिछले वाले वीडियो में भी मैंने डाला था कुछ क्वेश्चन ऑन द बेस ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड द यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे आपका टैट क्लियर करने में और नॉन मेडिकल कमीशन के लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, अगर प्लीज़ मेरे आपको ये पसंद आता है वीडियो तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच और कमेंट ज़रूर करिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। इसमें आपको पूछा है डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। अब देखिए, जो डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस क्या होता है? टोटल जितना भी डिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट ने कवर किया, जितनी लेंथ कवर की है मूव करते हुए। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट आ जाता है कि फाइनली वो ऑब्जेक्ट कहाँ से चला था और कहाँ पे पहुँचा है, मतलब फाइनल डिस्टेंस माइनस से जो इनिशियल डिस्टेंस था। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से या तो बराबर होगा या फिर कम होगा। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट क्या है वो डिस्टेंस के या तो बराबर होगा या फिर कम होगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपका डी, इक्वल टू और लेस देन 1। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following can be zero when a particle is in motion for some time? अगर आपका पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो इनमें से डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड, इन तीन चीज़ें पूछी हुई हैं। इन तीनों में से कौन सी वाली चीज़ ज़ीरो हो सकती है? ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो मूव कर रहा है, अगर वो मूव कर रहा है तो कुछ ना कुछ वो डिस्टेंस तो कवर कर ही रहा होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस तो ज़ीरो नहीं हो सकता, तो आपका जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। और अगर वो मूव कर रहा है तो कोई ना कोई स्पीड भी उसकी होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस और स्पीड दोनों ज़ीरो नहीं हो सकती। ज़ीरो क्या हो सकता है? ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस द इनिशियल पोजीशन, जो भी फाइनल डिस्टेंस माइनस द इनिशियल डिस्टेंस होगा। अगर मान लो एक पार्टिकल यहाँ से चला है, अगर पार्टिकल यहाँ से चला है और घूम फिर के लंबा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद भी फिर यहीं पे वापस आ गया है जहाँ से वो चला था, तो इनिशियली जहाँ से चला था फाइनली वो वहीं पे पहुँचा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो अगर एक कोई भी पार्टिकल वो मूव कर रहा है तो उसका कभी भी डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा, स्पीड ज़ीरो नहीं होगी। हाँ, सिर्फ एक ही चीज़ है जो ज़ीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट, और वो भी तब होता है जब वो जहाँ से चला था वहीं पे वो पहुँच जाए। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट टर्म है जो कि ज़ीरो हो सकती है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इज़ ज़ीरो, अगर डिस्टेंस कवर किया हुआ ज़ीरो है। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस ज़ीरो है तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल है वो रेस्ट पे है, वो रुका हुआ है एक ही जगह पे। सो व्हाट कैन यू से अबाउट डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यानी कि अगर पार्टिकल का डिस्टेंस ज़ीरो है यानी कि वो रेस्ट पे है, तब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो भाई उसको वो इनिशियली भी जहाँ पे है वो फाइनली भी वहीं पे है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? फाइनल माइनस इनिशियल क्या रहेगा? ज़ीरो। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका डी रहेगा। अगर डिस्टेंस ज़ीरो है तो डिस्प्लेसमेंट भी हमेशा ज़ीरो ही रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वन डायमेंशनल मोशन? वन डायमेंशनल मोशन कौन सी होगी? मोशन ऑफ स्नेक, मोशन ऑफ एयर पार्टिकल, मोशन ऑफ सैटेलाइट, या फिर मोशन ऑफ ट्रेन रनिंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। इन चारों में से कौन सा वाला है जो कि वन डायमेंशनल मोशन में है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मोशन ऑफ ट्रेन रनिंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, सीधी सी ट्रैक पे चलती हुई एक ट्रेन। क्यों? क्योंकि एक ही डायरेक्शन में चलती रहेगी, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। इसका जो ट्रैक है वो कैसा है? स्ट्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन, इट्स स्पीड।
इसकी स्पीड क्या होगी। अगर जो डिस्टेंस है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, तो आपकी स्पीड क्या होगी, ऑप्शन दे रखे हैं कि इंक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ करेगी, ज़ीरो होगी या फिर कांस्टेंट होगी। सिंपल से आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएं। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। अब उन्होंने बोला अब इस टी को इधर लेके जाइए, तो डी इज इक्वल टू एस टी हो गया, ठीक है। और उन्होंने बोला क्या है कि जो डिस्टेंस है वो टाइम के प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो d अगर t के प्रोपोर्शन में है तो s जो आपके पास स्पीड है, तो आपके पास s जो ये वाली स्पीड है ये क्या हुई आपके पास कांस्टेंट हो गई। अगर स्पीड कांस्टेंट होगी तभी आपके पास जो d है वो प्रोपोर्शनल टू t आएगा, ठीक है। तो यानी कि स्पीड क्या होनी चाहिए, इसमें कांस्टेंट होनी चाहिए। तो जिसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन आएगा d, दैट इज स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अगर आपके पास डिस्टेंस टाइम के प्रोपोर्शनल में है तो उसका मतलब ये है कि इसकी स्पीड कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, ठीक है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। वेलोसिटी यूनिफॉर्म है यानी कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। यानी कि टाइम ज़रूर चेंज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। आपके पास वेलोसिटी है इस तरफ, ये आपके पास वेलोसिटी है इस तरफ, और इस तरफ आपके पास टाइम है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म है मतलब इस तरीके का ग्राफ आ रहा है। तो जब ये स्ट्रेट ग्राफ आ रहा है, एक सीधी लाइन आ रही है, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, स्लोप है ही नहीं इसका, तो स्लोप आपके पास क्या है, यहाँ पे 0 है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा सी, दैट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 या फिर नन ऑफ दीज क्या होगा, 0 होगा। अब आ रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी इज, ऊपर आ गया एवरेज वेलोसिटी, नीचे आपके पास एवरेज स्पीड। तो ये रेशियो पूछी है, क्या हो सकती है, ये यूनिटी होगी, यूनिटी और लेस हो गई, यूनिटी और मोर हो गई, या फिर लेस देन यूनिटी हो गई। अब भाई सिंपल सी बात है, जो वेलोसिटी क्या होता है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, और स्पीड जो है आपके पास डिस्टेंस आती है, ठीक है। तो ऊपर आएगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और नीचे आ जाएगा डिस्टेंस। और आपको अच्छे से पता है डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के या तो इक्वल होगा या फिर कम होगा, ठीक है। ये जो हमारे पास अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से या तो इक्वल होगा या फिर क्या होगा, वो लेस देन होगा। तो इसलिए इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, या तो 1 आएगा या फिर 1 से भी कम आएगा, ठीक है। इक्वल टू और लेस देन 1 आना चाहिए, मतलब यूनिटी या फिर लेस। तो जो हमारे पास रेशियो है ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी क्या होगा, यूनिटी और लेस। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट the slope of the tangent drawn on the position time graph at any instant is equal to the instantaneous क्या, acceleration, force, velocity या फिर moment, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, एक तो पोजीशन टाइम ग्राफ बोला है, इधर पोजीशन है इधर टाइम है, ठीक है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन, तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, ठीक है। इसका जो स्लोप होगा, यहाँ पे मान लीजिए एक स्लोप हमने ले लिया है, ठीक है ना। तो ये किसके इक्वल होगा, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर। तो यहाँ पे हम ऐसे करके देख लेते हैं, ये आपका डिस्टेंस, ये आपका टाइम, इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। तो आपको यहाँ पे ए बी निकालना है। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए सी अपॉन बी सी,
और ए सी और बी सी क्या है, ये आपके पास क्या डिस्टेंस है, अपॉन बी सी क्या आपके पास टाइम आ गया। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है आपका, वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल। तो आपका जो स्लोप है यानी कि जो ए बी जो हमने स्लोप लिया है ये किसके इक्वल आ गया, ये वेलोसिटी के इक्वल आ गया है, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल। तो इन चारों में जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन आता है आपका सी, ठीक है। द स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन ऑन पोजीशन टाइम ग्राफ एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ of two particle A and B are straight line making angle of 30 degree and 60 degree with the time axis. If the velocity of A is VA and that of B is VB, the value of B VA upon VB। ठीक है, आपको दो पार्टिकल दे रखे हैं, एक A है एक B है, दोनों पार्टिकल्स के लिए टाइम डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बना रखा है, ठीक है। तो ए वाला पार्टिकल 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और जो बी वाले पार्टिकल में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने वेलोसिटी पूछी है, दोनों की वेलोसिटी की रेशियो पूछी है, वी ए अपॉन वी बी दोनों पार्टिकल्स के वेलोसिटी की रेशियो पूछी हुई है। सबसे पहले हमें यहाँ जो इन्होंने वैल्यूज़ दे रखी हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने हमें दे रखा है जो फर्स्ट है एंगल जो बना रहा है ए पार्टिकल वो 30 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। तो अभी जैसे हमने देखा पीछे वाले उसमें भी देखा था हमने कि स्लोप इज इक्वल टू क्या आ रहा था, वेलोसिटी आ रहा था, ठीक है। अगर वहाँ पे हम यह फॉर्मूला लगाएं tan का, tan इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होता है ना। tan इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये चीज़ अभी हमारे पीछे क्या थी, वेलोसिटी आ रही थी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, tan थीटा आता है, ठीक है। अब tan थीटा कितना है ए पार्टिकल के लिए, अगर ए पार्टिकल के लिए देखते हैं तो वी ए इज इक्वल टू आ जाता है आपका tan 30 डिग्री। वही अगर हम बी पार्टिकल के लिए देखते हैं तो वी बी इज इक्वल टू आ जाता है हमारा tan 60 डिग्री, ठीक है। तो वी ए है हमारा tan 30 डिग्री और वी बी है हमारा tan 60 डिग्री। तो अब हमें इन दोनों की रेशो निकालनी है, तो चलो इसकी रेशो निकाल के देख लेते हैं। वी ए अपॉन वी बी इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, tan 30 डिग्री अपॉन tan 60 डिग्री। इन दोनों की वैल्यूज़ अगर आप डालते हैं तो इज इक्वल टू क्या आ गई, 1/√3 tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री कितना आ गया, √3। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √√, कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो वी ए अपॉन वी बी की जो रेशियो है वो आती है इज इक्वल टू 1/3, जो कि इस क्वेश्चन में आपके पास आंसर कौन सा है, ये जो डी में दे रखा है 1/3, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन का वो है 1/3।